नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को परखने आज हम चलेंगे अमेठी की तिलोई विधानसभा क्षेत्र और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे इस क्षेत्र में विकास कार्यों की हकीकत क्या है और उसे लेकर क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि तिलोई क्षेत्र में उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित करने जा रहा है रेफरल हॉस्पिटल। तिलोई क्षेत्र में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित 200 बेडेड रेफरल हॉस्पिटल का निर्माण। रेफरल हॉस्पिटल के निर्माण से स्थानीय जनता को शीघ्र मिलेगा बेहतर सुविधाओं का लाभ। सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है कि हर जरूरतमंद को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य सुविधाओं को स्ट्रेंथनिंग की जाए। गरीब लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाए। अकेले प्रदेश में हम लोग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। इस सब के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति को इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति के पास और उसे आवश्यक सेवाएं चाहिए तो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से और पीएम रिलीफ फंड से भी उसे अलग से मदद मिलती है। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं राज्य सरकार के, पीएचसी हो, सीएचसी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के, इसमें फ्री में उपचार की सुविधा है। हम इस वक्त मौजूद हैं अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेफरल अस्पताल का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से किस तरीके से स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचेगा, आइए जानते हैं। ये बताइए, आपके क्षेत्र में रेफरल अस्पताल खुला है, क्या फायदा इसको आपको मिला है? बहुत फायदे मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा ऐसे स्थान पे बनाया गया है जहाँ की रूरल क्षेत्र है, तो देखा जाए लगभग राउंड फिगर में लगभग 24-25 किलोमीटर एरिया तक का इसका बेनिफिट मिलेगा इस हॉस्पिटल में। बताइए, रेफरल अस्पताल खुलने से कितना फायदा आपको हुआ है? हमको यहाँ जिला अमेठी में मैं वार्ड पे लिखती हूँ और मुझको अच्छी सैलरी मिल रही है और टाइम टू सैलरी मिलती जा रही है। जब आपके पास रोजगार नहीं था, क्या दिक्कतें होती थी आपको? हाँ, दिक्कतें होती थी परिवार चलाने में। कहीं 200-300 काम करते थे, यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है, हमारा परिवार अच्छा चल रहा है। क्या कहेंगे योगी सरकार? योगी सरकार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में रेफरल अस्पताल खुला है, क्या इसका फायदा हो रहा है? इसके पहले हम दूर दराज जाते थे, दिल्ली बॉम्बे भटकते थे रोजगार के लिए, तमाम प्रकार की अड़चनें आती थी, परिवार से दूर रहते थे। इससे हम एक तो अपने घर में बराबर रहते हैं और इसके बाद बढ़िया रोजगार मिल गया है, नौकरी मिल गई है, परिवार में एक खुशी की लहर है। योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो ये पूरा हॉस्पिटल है कितने की लागत में बना हुआ है? इसकी लागत लगभग जो है 86.5 करोड़ रुपए की है और ये करीब 5.5 एकड़ में फैला हुआ है और हमारा चिकित्सालय ये लगभग पूरी तरह से तैयार हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली जो है हम 1 सप्ताह के अंदर जो है इसको जांच करा करके इसे आम जनमानस के लिए समर्पित हो जाएगा। आइए जानते हैं कि तिलोई क्षेत्र में उच्च शिक्षा व्यवस्था के केंद्र के तौर पर किस तरह विकसित किया जा रहा है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तिलोई क्षेत्र में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण पूर्ण। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण से विद्यार्थियों को मिलेगी उत्तम व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी खासा ध्यान दे रही है। तभी तो जगह जगह आईटीआई कॉलेज का निर्माण भी कराया जा रहा है और इसकी एक तस्वीर हमें देखने को मिली अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर ग्रामीण छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया गया है। तो चलिए चलकर देखते हैं इस आईटीआई कॉलेज के बन जाने से छात्रों को क्या फायदा मिल रहा है। ये बताइए, आपके गांव में आईटीआई कॉलेज बना है, क्या फायदा मिल रहा है इससे? पहले के हमारे जितने भी साथी हैं जो गांव के हैं, तो वो लोग दूर पढ़ाई करने जाया करते थे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इस वजह से यहाँ पे नज़दीकी आईटीआई बनने के कारण हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। तो इस वजह से हम लोग बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। नज़दीक भी हमारा आईटीआई कॉलेज बन चुका है और इसके लिए हम लोग योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे
उनकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, जिससे उनको रोज़गार पाने में सुविधा प्राप्त हो जाएगी। क्या कहेंगे योगी सरकार को आप? योगी सरकार को हमारी तरफ से उनके इस कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे नज़दीक में ITI कॉलेज बनवा दिए हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है ITI कॉलेज खुलने का? ITI कॉलेज होने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पहले दूसरे लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, हॉस्टल लेकर रहना पड़ता था, खाने पीने का खर्चा बहुत खर्चा होता था, लेकिन अब वो खर्चे बच रहे हैं और परिवार वाले में दूर भेजते नहीं थे, अब आराम से भेजते हैं। यहाँ पे टेक्निकल में सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया उन्होंने। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस कदम में जो लिया बहुत अच्छा किया। आइए अब देखते हैं कि तिलोई क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह को किस तरह रोजगार दिला रहा है शुगर फ्री राइस का उत्पादन। तिलोई की ग्राम पंचायत वसंतपुर में स्वयं सहायता समूह द्वारा शुगर फ्री राइस का उत्पादन। स्थानीय जनता को आत्मनिर्भर बना रहा है शुगर फ्री राइस का उत्पादन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर काफी जोर दे रही है और इस मिशन से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ साथ आर्थिक तौर पर मजबूत भी हो रही है। और इसकी एक तस्वीर हमें देखने को मिली अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र स्थित बसंतपुर गांव में, जहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाकर ग्रामीण महिलाएं शुगर फ्री राइस का उत्पादन कर रही हैं। शिवानी, ये बताइए, आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, क्या लाभ आपको हुआ है? जब हम लोग इस मिशन से नहीं जुड़े थे तो हमने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब से इसमें जुड़े हैं हमें जो लाभ मिलता है वो हम बांट कर करते हैं। ये 12 लोगों का समूह है, जो इसमें जो भी लाभ मिलता है सब लोगों में आधा आधा बांट लेते हैं। किस तरीके का काम करते हैं? हम शुगर फ्री चावल का काम करते हैं। कैसे? धान को पहले हम लोग भिगो देते हैं, उसके बाद सुबह इसको चूल्हे पर छान कर चूल्हे पर उबालते हैं, उसके बाद धूप में सुखाते हैं, उसके बाद जब सूख जाता है तब चक्की पे ले जाके कुटाते हैं। इसके बाद हम लोग चावल को साफ करके पैकिंग करते हैं इसकी और बाहर ले जाके मतलब बेचते हैं। योगी सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो हमारी आर्थिक स्थिति में उन्होंने इतनी मदद की है। क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? ये बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है जी। क्या? जैसे घर में कोई दिक्कतें होती थी तो अब जो है नहीं होती, अपने आप से कर लेते हैं, किसी के सामने मांगना नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार का, हम लोगों के लिए इतना जो कर रहे हैं सब महिलाओं के लिए। आइए अब देखते हैं कि तिलोई क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को किस तरह नई दिशा देने जा रहा है विद्युत उपकेंद्र का निर्माण। तिलोई क्षेत्र में 132 kVA विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर। विद्युत उपकेंद्र के निर्माण से विद्युत आपूर्ति में होगा बड़ा सुधार। हम इस वक्त मौजूद हैं अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है। अब इसके बन जाने से स्थानीय लोगों को किस तरीके का फायदा होगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। विद्युत उपकेंद्र में किस तरीके से जो ये बन रहा है, क्या फायदा आपको यहाँ मिल रहा है? फायदा में है हमारे पास पड़ोस के सभी गाँव में लगभग बिजली बराबर मिलेगी और हमें बाहर रोजगार के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा और हमें काफ़ी सारा रोजगार यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? जी, योगी सरकार को मैं नमन दिल से शुक्रिया अदा करना धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि विद्युत उपकेंद्र के बनने से उन्हें किस तरीके से लाभ मिल रहा है। ये बताइए, विद्युत उपकेंद्र बन रहा है, क्या लाभ आपको क्या लाभ मिल रहा है? हमें बाहर काम करने नहीं जाना पड़ता, हमारे यहाँ ही काम मिलता है, इसीलिए हमको बहुत यहाँ से सुविधा उपलब्ध है। आपके पास पहले रोजगार नहीं था, क्या दिक्कतें होती थी आपको? हमें बाहर जाना पड़ता था काम के लिए, दूर दूर जाते थे। अब बढ़िया है, अपने गांव में ही काम करते हैं, अपने गांव में ही रहते हैं। योगी सरकार को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो गांव पासपोर्ट के हैं लोग, उनको सुविधा मिलेगी और रोजगार मिलेगा। हमारे साथ ट्रांसमिशन SDO मोहम्मद फैजान खान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि विद्युत उपकेंद्र बनने का किस तरीके से भविष्य में फ़ायदा होगा और कितने गांव तक यहां से बिजली पहुंचेगी। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, जो 14 अगस्त 2018 में विकास के लिए रखा गया था और इससे जो है जैसे आसपास के ग्रामीण इलाकों में हमें रोज़गार देने का काफ़ी अवसर मिलेगा। जैसे प्रोजेक्ट ही चल रहा है तो काफ़ी वर्क अभी भी चल रहे हैं। ये हमारा 2x40 MVA कैपेसिटी है 132 kV वोल्टेज लेवल पे ऑन 32/33। तिलोई विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा। 7.80 करोड़ रुपए की लागत से इन्होना में IGI का निर्माण कार्य प्रगति पर। 33.21 लाख रुपए की लागत से राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर। अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास कार्यों से
वहाँ की जनता की जिंदगी किस तरीके से बदल रही है, इसकी हकीकत तो हमने और आपने देखी ही। और अब हम मौजूद हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर योगी सरकार के विकास कार्यों में कितना है दम, आइए चलते हैं जनता के बीच और देखते हैं क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि जगदीशपुर क्षेत्र में किस तरह बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का आधार तैयार करने जा रहा है ट्रॉमा सेंटर। जगदीशपुर क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रॉमा सेंटर का निर्माण पूरा। ट्रॉमा सेंटर के निर्माण से स्थानीय जनता को उच्च चिकित्सा सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के ट्रॉमा सेंटर में हम पहुंच चुके हैं, तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस ट्रॉमा सेंटर के खुल जाने के बाद किस तरीके से लोगों को भविष्य में फायदा होने वाला है। बताइए, आपके गांव में ट्रॉमा सेंटर खुला है, लाभ होगा इसका कुछ की नहीं? हाँ, इससे तो लाभ होगा। पहले हम लोगों को अलग जाना पड़ता था, कभी लखनऊ, अभी मेरे पैर को फ्रैक्चर हुआ तो मुझे लखनऊ के अलावा बॉम्बे जाना पड़ा, लेकिन अभी ट्रॉमा सेंटर यहाँ हो जाने से ये समस्या नहीं होगी। आगे मेरे बच्चों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी आराम हो जाएगा। आप बताइए, क्या दिक्कतें हुआ करती थी पहले जब ट्रॉमा सेंटर नहीं था जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र? लोगों को परेशानी होती थी, हॉस्पिटल नहीं मिल पाता था, यहाँ आने में दिक्कतें बढ़ती जाती थी। और ये ट्रॉमा सेंटर होने से इलाज भी और हर एक चीज़ की सुविधा भी हमको सही तरीके से हो पाएगा। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को आप? कहेंगे कि ये बरकरार हमेशा चलता रहे। योगी आदित्यनाथ को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर RL यादव जी मौजूद है। ट्रॉमा सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में बना है, इससे कितना फायदा भविष्य में होने वाला है, क्या लाभ होगा लोगों को? ये हमारे जगदीशपुर ब्लॉक का सौभाग्य है कि इतने बड़े लेवल पर जो है ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हुआ है हमारे सरकार द्वारा। जो है सभी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग एक्सीडेंट में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजर्ड होते थे, उनको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके हम लोग मेडिकल कॉलेज KGMC लखनऊ रेफ़र करते थे। आज उनको इस लेवल पर मैक्सिमम केसों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ये कहें कि ये हमारे जनपद अमेठी का भी सौभाग्य है कि हमारे जनपद अमेठी में एक इतना बड़े लेवल पर ट्रॉमा सेंटर का सौगात मिला है। आइए अब जानते हैं कि जगदीशपुर क्षेत्र में अवस्थापना कार्यों को किस तरह गति देने में सहायक बनेगा नवनिर्मित पंचायत भवन। जगदीशपुर क्षेत्र में पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में सहायक बन रहा है नवनिर्मित पंचायत भवन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है और जो भी विकास के काम किए जा रहे हैं, इसका लाभ ग्रामीणों तक तब पहुंचेगा जब किसी भी गांव में पंचायत भवन सुचारू रूप से चलेगा। तो क्या जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित भीखनपुर गांव में पंचायत भवन के बन जाने से इसका लाभ ग्रामीणों को पहुंचेगा? आइए इसकी हकीकत उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, पंचायत भवन बना है आपके गांव में, इसका लाभ मिल रहा है आपको? इसके बन जाने से यहाँ आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ये सारी समस्याएं जो है यहाँ से सॉल्व होगी। तो जो हमको ब्लॉक में जाना पड़ता था, अब वो हम नहीं जाएंगे। क्या लगता है, इससे परेशानियां दूर हो रही है ग्रामीणों की? सारी परेशानियां दूर हो जा रही हैं। गांव की जो जनता, गरीब जनता जो तहसील जाती थी, ब्लॉक जाती थी, काम नहीं होता था, वो अधिकारी यहाँ बैठेंगे हमारे और हमारा यहीं पे निदान हो जाएगा। लेखपाल बैठेंगे, खतौनी हमारी यहीं मिल जाएगी, जनता को परेशानी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छा काम योगी जी ने किया है। ये बताइए, पंचायत भवन आपके गांव में बना है, क्या लगता है इसका लाभ मिलेगा आपको? जी लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ कोई सरकारी भवन नहीं था, ये भवन बन जाने से यहाँ के ग्रामीणों को बहुत लाभ होगा। ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा, तहसील नहीं जाना पड़ेगा। इसके बन जाने से ग्रामीणों को फायदा होगा, क्या परेशानियां उनकी दूर होगी? सबसे बड़ा फायदा कि जो हमारी ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होंगी वो कंटिन्यू यहीं पे होंगी। साथ में यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर भी प्रस्तावित है। उसके बन जाने से जो लोग ग्रामीण हैं, तहसील या ब्लॉक के चक्कर लगाते रहते हैं सरकारी दस्तावेज के लिए, वो एक छत के नीचे यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। ये टोटल 7 कमरों का है। एक बड़ा कमरा सभागार कक्ष है जहाँ पे मीटिंग्स होंगी जो भी ग्राम सभा की हैं। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कुछ प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा। 8.36 करोड़ रुपए की लागत से अग्निशमन केंद्र जगदीशपुर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण। 773.63 करोड़ रुपए की लागत से कठौरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने रखेंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर।